लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल। हेलो, हाय, नमस्कार। मेरा नाम है आरजे शीतल और मैं लेके आई हूँ लाइफ मोड ऑन पॉडकास्ट। इसमें से हर एक कहानी का कोई ना कोई पहलू कभी ना कभी आपकी जिंदगी से जरूर गुजरा है और इसीलिए ये कहानियां हम सब की है। चलिए सुनते हैं आज की कहानी, मास्टर जी। अगर कोई हमें पूछे कि आपके पहले गुरु कौन, तो 100 में से 100 लोगों का जवाब होता है माँ। और उसके बाद ये स्थान होता है हमारे गुरुजन यानी मास्टर जी का। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, स्कूल की दहलीज पे कदम रखते हैं, तो उनके लिए उनकी बढ़ती दुनिया के दायरे में टीचर, मास्टर ये शब्द बहुत ही अहम होते हैं। अब तक जो माँ सब कुछ थी, उसकी भी ये बात ना सुनने की जुर्रत करते हैं, पर मास्टर जी की बात कभी नहीं टालते। उनकी हर बात सिर आंखों पर जैसे रखते हैं। हम सब की जिंदगी में एक ऐसे मास्टर जी होते हैं जो हमें जिंदगी भर के लिए याद रहते हैं। जिंदगी में हमें कभी भी मास्टर जी टॉपिक पे बात करने का चांस मिले तो हम उनकी ही कहानी बताते हैं और मरते दम तक वो मास्टर जी किस्से कहानी के रूप में हमारे साथ रहते हैं। पर क्या मास्टर जी को हम याद रहते हैं? पूरी नौकरी में पता नहीं कितने बच्चे मास्टर जी की लाइफ में आते होंगे। सबको याद रखना मुमकिन तो है नहीं, पर शायद कुछ बच्चे याद आए भी ना रह भी नहीं सकते। वैसे ये मास्टर जी हमारी कॉलोनी में रहते थे। मास्टर जी जिस स्कूल में प्रिंसिपल थे, वो स्कूल एक स्लम एरिया में था, तो जाहिर है वहाँ के बच्चे लोअर इकोनॉमी के साथ साथ कल्चर, तहजीब में भी कम ही होंगे। पर इसमें उनकी कोई गलती नहीं। जैसा माहौल वैसी परवरिश। मास्टर जी को इस स्कूल में आना जैसे एक चैलेंज था, लेकिन उनका नेचर ऐसा था कि ये चैलेंज उन्होंने बड़ी खुशी से एक्सेप्ट किया। मास्टर जी का प्रयास था कि वो उन बच्चों को सोसाइटी के मेन स्ट्रीम में आने के काबिल बनाए। उसके लिए उन्हें कितनी भी मेहनत क्यों न करनी पड़े। अपने स्टाफ को भी वो हमेशा यही बात बताते रहते, पर सबकी ऐसी इच्छा भी तो होनी चाहिए। कुछ लोग काम समझ के करते, कुछ प्रिंसिपल की ऑर्डर। ऐसे में भी मास्टर जी ने उम्मीद नहीं छोड़ी। स्कूल में जितना बच्चों के लिए अदर एक्टिविटी ले आ सके उतना वो करते रहते। एक दिन स्कूल में एक इंसिडेंट हुआ। 6th क्लास के क्लास टीचर एक बच्चे को मारते पीटते प्रिंसिपल के रूम तक लेकर आ गए। मास्टर जी ने पहले क्लास टीचर को मारने से रोका। बच्चा इतना सहम गया था कि पूछो मत। बेचारा गाल पे थप्पड़ खा खा के लाल नीला हो गया था। इतनी बेरहमी से क्लास टीचर ने मारा था और उसे स्कूल से निकालने की सिफारिश वो प्रिंसिपल सर से कर रहे थे। कह रहे थे, गंदी नाली के कीड़े सुधरेंगे नहीं, कितना भी अच्छा बर्ताव करो, सिखाओ, कमबख्त बदलेंगे नहीं। मास्टर जी बार बार उस बच्चे को अपनी तरफ खींच उस क्लास टीचर को शांत होने के लिए कहते रहे। फिर मास्टर जी ने थोड़ी सी आवाज चढ़ाई तो क्लास टीचर रुक गए। मास्टर जी ने कहा, सर मुझे असल में माजला क्या है वो तो बताइए, क्यों इस बच्चे को मारे जा रहे हैं? तब क्लास टीचर ने उस बच्चे की स्कूल बैग मास्टर जी के सामने रखी और कहा, देखिए नालायक बैग में गुटखा लेके घूमता है। मास्टर जी ने बैग देखा तो वो भी हैरान रह गए। उस बच्चे की बैग में वो बहुत सारे पैकेट थे, मतलब 20 सैचेट निकले। क्लास टीचर ने मास्टर जी के सामने फिर एक लाफा उस बच्चे के गाल पे मारा। बेचारा अब तो अधमरा सा हो गया था, कुछ बोलने के काबिल ही न था, सिर्फ रोए जा रहा था। मास्टर जी ने फिर क्लास टीचर को रोका और शांत रहने को कहा, पर उनकी एक ही रट थी, इसे स्कूल से निकाल दीजिए, बाकी बच्चे भी उसकी संगत में बिगड़ जाएंगे, गलत काम में लग जाएंगे। मास्टर जी ने ऐसे तैसे क्लास टीचर को वहां से जाने के लिए कहा। उस बच्चे के साथ वो अकेले में बात करना चाहते हैं कहा, पर फिर भी क्लास टीचर जाने से रहे। फिर मास्टर जी ने अपने रुतबे के तहत ऑर्डर दिया, तब जाके क्लास टीचर वहां से चल दिए।
फिर मास्टर जी ने उस बच्चे को अपनी कैबिन में कुर्सी पे बिठाया, बड़े प्यार से पानी पिलाया, उसके सिर पे हाथ घुमाया और कहा, घबराओ मत, मुझे सच बताओ, ये सैचेट तुम्हारे पास कैसे आए? बच्चा बहुत ही सहम गया था, बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। मार खा खा के उसका बदन भी दर्द कर रहा होगा, पर मास्टर जी ने बड़े पेशेंस के साथ बहुत ही प्यार से बात की। तब जाके उसने बात करने के लिए मुंह खोला। सर, मेरे पिताजी बहुत दारू पीते हैं, घर पर माँ को मारते भी हैं और वो ये पैकेट भी खाते हैं। पर मैंने देखा है और हमें सिखाया भी है, ये चीज़ सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। इससे कैंसर जैसी बीमारी होती है जो बहुत इलाज के बाद भी ठीक नहीं होती। अगर पिताजी को ये बीमारी हो गई तो माँ इलाज के लिए पैसे कहाँ से लाएगी? पहले से वो इतना काम करती है, ऊपर से मार भी खाती है। तो मैं ये पैकेट पिताजी की शर्ट के पॉकेट से निकाल लेता हूँ चोरी से और मेरे स्कूल बैग में रखता हूँ। बच्चा बात करते करते सिसक रहा था। मास्टर जी ने कहा, हाँ ठीक है, पर तुमने इसे स्कूल बैग में क्यों छुपाया? कहीं और भी छिपा सकते थे। उस पर बच्चे ने कहा, सर, घर में ऐसी एक भी जगह नहीं जहाँ पिताजी ताक नहीं मारते। घर का सामान उलट पुलट कर देते हैं और अगर इसे कहीं बाहर फेंक दूं तो कोई और उठा लेता ना, और फिर कोई और इसे खाता। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था इसे कहाँ छुपाऊं। बस मेरी स्कूल बैग ही है जिसे पिताजी कभी हाथ नहीं लगाते या उसकी तरफ देखते भी नहीं। तो मैंने ये रोज के पिताजी के पैकेट स्कूल बैग में छिपाना शुरू किया। पिछले 20 दिनों से मैं इसे इसमें छिपा रहा हूँ और पिछले 20 दिनों से मेरे पिताजी ने ये चीज़ खाई नहीं है। तो मुझे लगा मैं रोज इसे छुपाऊंगा और मेरे पिताजी इसे नहीं खा पाएंगे और वो बीमारी भी उन्हें नहीं होगी। बच्चा डरते रोते कहानी बता रहा था, पर अब मास्टर जी की आंखों से पानी बह रहा था। कितनी मासूमियत भरी होती है बच्चों में। उस बच्चे की आंखों में बहते आंसुओं को पोंछ मास्टर जी ने उसे अपनी बाहों में ले लिया। मास्टर जी को अब लग रहा था कि अगर उन्होंने उस बच्चे की बात ना सुनते हुए क्लास टीचर की बात सुन उसे क्लास से निकाल दिया होता तो। एक बार फिर से उन्होंने बच्चे के सिर पर हाथ घुमाया और कहा, बिल्कुल घबराना मत, तुम्हें अब कोई नहीं मारेगा। ये सारे पैकेट तुम यही रख दो, तुम्हारा बैग ले लो और तुम अपनी क्लास में जाओ। अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, बस तुम अच्छी पढ़ाई करो, मन लगा के पढ़ो। फिर वो बच्चा बैग लेके अपनी क्लास में चला गया। मास्टर जी ने क्लास टीचर को केबिन में बुला के ये सब बातें बताई, तो वो भी अपनी हरकत पे शर्मिंदा हो गए। बच्चों की भलाई में अपनी सारी जिंदगी लगा दी मास्टर जी ने। आज रिटायर है, पर कभी भी किसी भी बच्चे से बात करते हैं तो जीवन की अच्छाई सिखाना नहीं भूलते। एक दिन रात को कहीं से आ रहे थे कि अचानक से गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। धक्का मारते मारते आ रहे थे कि अचानक किसी ने उनके कंधे पे हाथ रखा। देखा तो एक लंबा चौड़ा इंसान, सिर पे नमाज की टोपी, चेहरे पे दाढ़ी मूंछ, एक हट्टा कट्टा नौजवान, जिसने देखते ही बड़ी प्यारी सी स्माइल दी और मास्टर जी से कहा, आप यहीं रुकिए, मैं ये टायर निकाल ले जाता हूँ, मेरा गैरेज पास में ही है, और पंक्चर निकाल के ले आता हूँ। अब भरोसा करने के अलावा मास्टर जी के पास कोई चारा न था। उम्र के हिसाब से उनमें इतनी ताकत भी न थी, तो वो वहीं बैठे रहे। 20 मिनट में वो नौजवान टायर के साथ वापस आ गया। गाड़ी में टायर सेट भी किया और कहने लगा, लीजिए, अब आपकी गाड़ी तैयार है, आप इत्मीनान से घर जा सकते हैं। मास्टर जी ने धन्यवाद कहा और पैसे देने लगे, तो उसने लेने से इनकार कर दिया। उस पे उस नौजवान ने कहा, मुझे पहचाना नहीं? मास्टर जी ने चश्मा थोड़ा ऊपर नीचे किया और नहीं का इशारा दे दिया। फिर उसने कहा, अगर उस दिन केबिन में
आपने सिर पर हाथ नहीं रखा होता जब मुझे गुटखा के पैकेट बैग में मिलने के जुर्म में क्लास टीचर ने बहुत मारा, स्कूल से निकालने को कहा। तब अगर ये सब आपने ना रोका होता तो शायद आज मैं कोई बुरा काम करने वाला इंसान होता, गंदी नाली का कीड़ा होता। मगर उस दिन आपने मेरी बात सुनी, मुझे समझा और पढ़ाई करने की सलाह दी, प्यार दिया। आज मैं इज्जत की रोटी कमा रहा हूँ। पास ही मेरा खुद का गैरेज है, अपनी मेहनत का। सर, मैं वही बच्चा हूँ जिसे आपने गले से लगाया था, जिसके आपने आंसू पोंछे थे। कभी दिन में वक्त मिले तो मेरे गैरेज पे आइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मास्टर जी बस उसे देखते रह गए। उनका हाथ अपने आप उस नौजवान के चेहरे को सराहने लगा। मास्टर जी के चेहरे पर जैसे तृप्त आत्मा के भाव थे और उस नौजवान के चेहरे पे मुस्कुराहट। दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जो आज मास्टर जी को मिला था, बहुत बड़ा अवार्ड। लाइफ मोड ऑन विद आरजे शीतल।